Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language. तब एक के बाद एक फ्रेंच भाषा के बारे में बोलते जा रहे थे एम हेमेल। मतलब तब एम हेमेल जो है एक के बाद एक फ्रेंच भाषा के बारे में बोलते ही जा रहे थे। सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, वो बोल रहे थे कि ये जो है बहुत ही सुंदर लैंग्वेज है, लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। मतलब वो बोल रहे थे कि ये संसार की बहुत ही सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। ये बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही तर्क भरा, और इसे हमें सुरक्षित रखना है और कभी इसे नहीं भूलना है। Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. ऐसा इसलिए क्योंकि जब एक राज्य को अधीन किया जाता है, एक राज्य किसी के अधीन होता है, और जब तक लोगों के पास अपनी भाषा होती है, अपनी भाषा की मजबूती जब तक होती है, तब तक उसके पास अपने कारागार की चाबी होती है। इसलिए अपनी भाषा को कभी भूलनी नहीं चाहिए, ऐसा एमएमएल बता रहे हैं। देन ही ओपेंड ए ग्रामर, उसके बाद वे एक ग्रामर को खोलते हैं। एंड रीड अस आवर लेसन, और हमारे जो ग्रामर की जो लेसन है वो पढ़ते हैं। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। हमें काफ़ी आश्चर्य होता है, मुझे काफ़ी हैरानी होता है ये देख के कि मुझे सब कुछ समझ में आ रहा था। ऐसा लिटिल फ्रेंच बोलता है कि हमें बहुत ही हैरानी हुआ ये देख के कि हमें सब कुछ समझ में आ रहा था। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, सो ईजी। वो जो भी बोल रहे थे हमें सब कुछ समझ में आ रहा था, और सब आसान, इतना आसान लग रहा था। मुझे सब कुछ आसान लग रहा था, बहुत ही ईजी लग रहा था। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली। मैं सोच रहा था कि मैंने कभी इतना ध्यान से सुना ही नहीं था। मैं सोचा कि मैंने कभी इतना ध्यान से सुना ही नहीं था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस। और शायद हमारे टीचर एम हेमेल भी जो हैं काफ़ी धैर्य के साथ प्रत्येक चीज़ को इतने एक्सप्लेन के साथ कभी नहीं समझाए होंगे, ऐसा वो सोचता है। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि वो बेचारा आदमी जाने से पहले वो जितना कुछ जानता है सब कुछ देना चाह रहे थे। And to put it all into our heads at one stroke. और वो चाह रहे थे कि एक ही प्रयास में सारा चीज हमारे मस्तिष्क में डाल दें। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के बाद हम लोगों की लिखने की पाठ होती है, लिखने की क्लास होती है। दैट डे एम हेमेल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। उस दिन एम हेमेल के पास हम लोगों के लिए नई कॉपियाँ थी। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और उसमें सुंदर राउंड हैंड में लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? फ्रेंड्स ऑलजेस, फ्रेंड्स ऑलजेस। They looked like little flag floating everywhere in the schoolroom, hang from the rod at the top of our desk. वो जो लिखा हुआ था राउंड हैंड से, गोल गोल हाथों से जो लिखी हुई थी फ्रेंड्स ऑलजेस, फ्रेंड्स ऑलजेस, ऐसा लग रहा था जैसे कि वे स्कूल के कमरे में जगह जगह पर लहराते हुए झंडों की तरह, जो हमारे डेस्कों के शीर्ष पर छड़ों पर लटके हुए थे, ऐसा लग रहा था। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. तुम्हें देखना चाहिए कि किस प्रकार हर कोई काम पर लगा हुआ था और वहां कितनी चुप्पी थी, बहुत शांत। The only sound was the scratching of the pens over the paper.
केवल जो आवाज़ जो सुनाई दे रही थी वो पेन के कागज़ पर चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them. Not even the littlest ones who work right on tracing their fish hooks, as if that was French too. देखिए, एक बार क्या होता है कि कुछ कीट, कुछ बीटल्स उड़कर कमरे के अंदर आते हैं, परंतु किसी ने भी, यहाँ तक कि छोटों ने भी, लिटिलेस्ट ने भी उसके तरफ ध्यान नहीं दिया, कीटों के तरफ ध्यान नहीं दिया। लिटिलेस्ट जो थे, जो मछली पकड़ने की जो छड़ी होती है, कांटा होती है, उसको बनाने का काम कर रहे थे। जैसा मानो उन लोग यहाँ पर मेहनत कर रहे थे, काम कर रहे थे, ऐसा मानो जैसे कि मानो को फ्रांसीसी हो, जैसे मानो कि वो क्या है, फ्रांसीसी हो। तो इन लोग ने भी कीटों की तरफ ध्यान नहीं दिया। मतलब जो एक बार जब बीटल्स उड़ के जब अंदर आया तो किसी ने भी उस कीटों की तरफ ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक कि लिटिलेस्ट वन, छोटे छोटे जो थे, उन लोग ने भी ध्यान नहीं दिया। उन लोग सिर्फ क्या कर रहे थे, फिश हुक्स पर काम कर रहे थे, मछली पकड़ने वाले कांटा पर काम कर रहे थे, जैसे मानो कि वो भी फ्रांसीसी हो। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो। छत के ऊपर जो कबूतर जो थे बहुत ही धीरे आवाज में गुटरगू करते हैं। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, तब मैं अपने आप से सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन। तो क्या वे कबूतरों को भी जर्मन में बुलवाएंगे? जब जर्मन भाषा अब आएगी तो क्या वे कबूतरों को भी जर्मन भाषा में बुलवाएंगे? ऐसा लेखक सोचते हैं।